दोस्तों नमस्कार, कामरा न्यूज़ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मुकदमा लिखे जाने की मांग को लेकर परिजन अड़े, शव को दोपहर बाद दफनाया गया। मजदूरी करने गए 5 दिन से गायब युवक का शव गांव के बाहर जर्जर कुएं में पाए जाने से गांव में सनसनी। भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव पहुंचे। दलित को इंसाफ न मिलने पर किया विरोध। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भीरा मजरे मोहना में 32 वर्षीय दलित ज्ञानचंद्र पासी पुत्र विद्याधीन पासी गांव के रामस्वरूप के घर एक सप्ताह से रोज़ाना मजदूरी करने जाता था। ज्ञानचंद 15 अप्रैल को भी मजदूरी करने पहुंचा, लेकिन वह देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा। तब परिजनों को फिक्र हुई और सब लोग उसे ढूंढने निकल पड़े। शनिवार की दोपहर उसका शव रामस्वरूप के घर से 30 मीटर दूर एक जर्जर कुएं में मिला, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के भाई फूलचंद ने बताया कि 15 अप्रैल को जब उसका बड़ा भाई मजदूरी करके घर नहीं लौटा तो वह रामस्वरूप के घर भाई की जानकारी लेने पहुंचा, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। क्या नाम था इनका? रामस्वरूप ने उससे कहा कि यहाँ से काम करके ज्ञानचंद जा चुका है। परिजन रामचंद्र से ढूंढते रहे। बाद में 17 अप्रैल को कोतवाली में गुमशुदगी की तहरीर दी। शनिवार की दोपहर ज्ञानचंद का शव कुएं से बरामद हुआ। तब उसकी मां रजपता ने रामस्वरूप पर हत्या कर शव कुएं में डालने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दे दी, लेकिन पुलिस ने पीएम रिपोर्ट आने का हवाला देकर उसे टरका दिया। तब रविवार को परिजन अड़ गए और मुकदमा लिखे जाने के बाद ही शव दफनाने को कहा। उधर रविवार को भीम आर्मी के पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता भी गांव पहुंच गए और पुलिस पर दलित को इंसाफ न दिलाने का आरोप लगाया, जिससे एक बार फिर गांव में तनाव का माहौल बना। लेकिन पुलिस को अंततः दोपहर बाद शव दफनाने में सफलता मिल गई। घटनाक्रम के बारे में सीओ तिलोई दिनेश शर्मा का कहना है कि पीएम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि मुकदमा दर्ज हो, हत्या का आरोप निराधार है। मृतक के परिजनों पर टूटा गम का पहाड़। ज्ञानचंद कहीं नहीं मिली तो 4 भाई व 2 बहनों में दूसरे नंबर पर था। 2 भाई दिल्ली और मुंबई में मजदूरी करते हैं। ज्ञानचंद्र का एक 7 साल का बेटा है जो गांव में पढ़ाई कर रहा है। मृतक की पत्नी दीपू और मां रजपता का कहना था कि ज्ञानचंद के गांव में किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। मजदूरी को लेकर कहा सुनी में उसकी हत्या हुई है। बूढ़ी मां ने रोते हुए कहा कि उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। ज्ञानचंद की मौत के बाद अब उसकी पत्नी और बच्चे का सहारा कौन बनेगा, यही चिंता उसे खाए जा रही है। कामरा न्यूज़ पॉइंट से मैं वहीद अब्बास नकवी। रामस्वरूप, उनके पिता क्या नाम है? मोहन। इसी गांव के रहने वाले? हाँ। कैसे ये पता चला कि उन्होंने मारा है? उनके काम बताओ तो नहीं, काम करत रहे हैं। काहे का काम कर रहे थे? भूसा, पहले भूसा भरा है। आइए जो सही बोले। पहले भूसा भरा है। उनके काम हमें। क्या नाम है आपका? मृतक के कौन है आप? भाभी। हाँ, क्या मामला है ये? उनके काम करत रहा है, भूसा ढवाई दाना धराई सब। कौन काम कर रहा था? अरे वही खेती बाड़ी काम करा। कौन? ज्ञानचंद। हाँ, और नहीं जात रहा तो का ढूंढा करत रहे, लऊ जात रहे बलायू की। जब वो गए, सुबह उठा, ये काटे चले गए, हम घर पे रहें तो वो जा रहा था तो हम बोला कि चला जा कटवाया, तो कहीं कि नहीं हम जाएंगे काम पे। तो वहाँ से आवा, उसका कहीं जाओ नहा धोए के आओ। वो नहाए धोए गवा 4 बजे, या हमारा लड़का है यखीस की कहिस की अम्मी ननकू चाचा का मोट मनई बैठा के लेके गवा चौरहे आरी का। अच्छा। तो हम कहीं कौन मनई कहीं गाँव के आए, तो हम जान गए कि वहीं नहीं। तो उनके घर आई गई, कहीं कि भैया हमारा बटौना कहाँ गए, कहीं हमारे साथ गवे नहीं बाबा, हम जानते नहीं ना। तो कहीं कि फिर कहाँ गए। फिर रात भर हम सब सोचा कि कहूँ पारा हुए उबे करे अपन। रात बीती, दिन बीता, नहीं आए। 3-4 दिन 2 जनी गई पूछे तो कहा हमारे घरे नहीं आ। तो उनके पतहिया कही 10 मिनट हमारे घर में रहा और रामस्वरूप कहीं 2 घंटा हमारे घर में काम करे है। तो पुलिस के आगे यह इतना बयान दी। तो हम कहें तुम्हें 10 मिनट बताओ, तुम्हें 2 घंटा बताओ, तो कहीं के बात मानी जाए तो पुलिस वहीं की बात मानी गई, हमारा सबके बात नहीं सुनी गई। कहीं हम चाय पिया दी ना, बिस्कुट खवा दी ना, हमें नहीं पता कहाँ गवा। तो वही 2 3 हमारे घर के आदमी हियरिन, हम हियरा
पुलिन जहाँ जहाँ मनई बताएं हुआ हुआ गए पूरे रिश्तेदारी में हियर डवा कहूँ पता ही न चली। तो काल हियर के आत रहे मोहनगंज से, तो ऐसे वैसे आए तो उनके वही ठेन रुक गए, कहीं लाओ इंदारा कुआं सब बताओ कि इंदारा कुआं कहाँ पे था ये इंदारा? उनके घर के उनके खेत के पास है इंदारा। अच्छा, जिसके ऊपर आरोप है मारने का उसी के? हाँ, उन्हीं के खेत के आर पास खेत में कुआं है। तो हुआ गए या कि नारा मिला हुआ झाँके तो नहीं मिला। फिर उसके आगे गए तो मैं मार झंखार है वही में गए तो वही में ईंटा बहा के मारिन तो लहास मुसी तो देख के आए चिल्लाने तो पूरा गांव गए, पुलिस आई। तो मृतक का क्या नाम था? ज्ञानचंद। ज्ञानचंद कितने साल के थे? 32-33 साल के। विवाहित थे क्या अविवाहित? लड़का है उसके। लड़का है? कै साल का? 8 साल के, इतना बड़ा बेटा है। अच्छा, 8 साल का। कहाँ है? आ रहा है अपने भाई। अच्छा, फिर उसके बाद सब मिल गया तो? मिल गए तो उसके लहास गई, अब हमारे से उनके सुनवाई नहीं हुई। पोस्टमार्टम के लिए लहास गई। तो आपने तहरीर कुछ दिया था ये आरोप लगा के फलाने ने मारा है? हाँ गए ना, उनका पुलिस को लिख के दिया था? गए ना यार साहब, लेबे नहीं भाई साहब उनकी भाभी हैं। वहाँ आपने तहरीर दिया लिख के, लेकिन वहाँ पे तहरीर नहीं ली गई? नहीं ली गई कहीं की, वो नहीं मारे। अच्छा, यहाँ पे अपने आप से मराहिए बोल रहे हैं। यहाँ भीम आर्मी के लोग आए थे तो उन्होंने नहीं किया कुछ? आए थे कि नहीं? हाँ आए रहे, कल आए रहे। तो क्या कहा उन्होंने? वो नहीं, इतना चले गए हैं वीडियो बना के, वहाँ कहीं के आ जाएंगे तो बताएंगे। तो बोला ना, तो उन्होंने पहले भी रिपोर्ट लिखा के। अच्छा, इसके पहले इसके जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया है, इसके पहले थाने में दया हुआ है तो कहाँ के सुने पुलिस का? नहीं, थाने में वो कहा दया हुआ है। दया हुआ जो रुपया पैसा दे। अच्छा 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 अच्छा। सबका थाने में पहले यार तो पागल घोषित कर दिया था। पागल लिखा दिया लड़का। अच्छा, पागल नहीं था? काम आप उनकी माँ हैं? के घर में आपका क्या नाम है? घूमे न जाए तो घूमे। उनकी पत्नी कहाँ? आपके देवर जो खत्म वो बाहर गई थी अपने भाई हो जाए लगे घूमने तो आ जाए रहे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जो मृतक हैं आप उनके कौन है? भाई है। क्या मामला हुआ था, शुरुआत से बताएं। उनको काम पे ले गए राम स्वरूप बुला के, गांव के ही? गांव के ही। जी। जब वो ले गए तो आप उनसे पूछा, मतलब कुछ आदमी से पूछा गया कि आप कोई देखा है उनके यहाँ काम करते हुए? तो कुछ आदमी ने बताया सर राम स्वरूप के यहाँ काम करते रहे। तो शाम के उनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ आवा है? तो कहीं आवा तो रहा है, मगर आवा है तुमका इनका लाए कि हम यहाँ छाड़ा है। फिर छाड़े के बाद फिर गई ना तार लावा है, तार लाए के खेते में बांधिन की नहीं बांधिन, हम देखे तो गए नहीं। ये बात कितने दिन पहले की है? 15 तारीख को। अच्छा, फिर 15 तारीख को बोले कि बांधने गए थे, वहीं बांधे थे। उसके बाद वहीं से गायब हो गए, वहीं से पता नहीं लगा। फिर आप लोगों ने खोजबीन की, उनसे पूछा गया तो वो बता ही नहीं रहे थे, कोई बात ही नहीं बता रहे थे। पुलिस में आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दी? जी दी थी। पुलिस का क्या कहना रहा? पुलिस आई, उनको बोली कि तुम भी हेर हो। हम तो बोले हम भी हेर रहे हैं, तुम भी हेर हो। तो उनको बोला कि तुम भी हेरा हो, तो वो कहीं कहे ही नहीं हेर ने। फिर कैसे शव कैसे मिला? हम ही हेर रहे थे, जहाँ गए उस दिन हेर के आए तो सोचे लाओ ये कुएं में देख लें, इधर इनका खेत है, शायद काम करवाते हुए एक हाथ तमाचा पैसा वैसा मांगी, सो मार देन हुए, मार के बहा देन हुए। तो हम वहाँ गए तो वही हम पड़ा रहा। आपके हिसाब से इस पूरे मामले में पुलिस आपकी कितनी मदद कर पाई है? अब मदद तो कोई नहीं की, कुछ भी नहीं की। जो आई सब उन्हीं की तरफ से आई, समझो। आपने तहरीर दिया था उनके खिलाफ? हाँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, इंसाफ। हाँ, इंसाफ मिले। ठीक, जैसे सबको इंसाफ मिलता है वैसे हमें भी इसमें इंसाफ मिले। और यहाँ कोतवाली सुनवाई नहीं हुई तो और ऊपर गए आप, एसपी वगैरह से शिकायत किया? वहाँ गए थे गौरीगंज, तो वहाँ कल बंद ही था। आज नहीं गए? आज नहीं गए। तो मट्टी का क्या मामला है? मट्टी तो अब करवाएंगे ही। मट्टी पुलिस कह रही कि मट्टी दे दो? हाँ, मट्टी कह रहे दे दो। ठीक है, धन्यवाद।